अब भारत में जनरल कैटेगरी से होना एक सजा हो गई है। ये सवाल पूछ रहे हैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करने वाले युवा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। तो मोदी जी, आप इस बात का जवाब दीजिए। तो जो है सरकार ने अभी जो है यूजीसी के नियमों में बदलाव किया है। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह पर जो है कंट्रोल करने का काम करती है, उनके ऊपर रूल वगैरह बनाते हैं। तो मोदी जी ने यूजीसी के पुराने नियमों में चेंज किया है, जिससे मतलब वंचित वर्ग जो है उनकी परेशानी दूर करने के लिए कहीं ना कहीं सही भी है। देखो ये मतलब जो कॉलेज वगैरह है, यूनिवर्सिटी वगैरह है, वहां पे बच्चे मतलब सब एक समान रहे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, सब समानता का अधिकार सबको है, एक समान से पढ़े, वो किसी के साथ कुछ गलत ना हो छोटे बड़े का, इसलिए वो जो नियम है वो बनाए हैं। लेकिन इससे डर रहे हैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करने वाले युवा। क्यों? क्योंकि अभी सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं उनके लिए ये नियम थोड़ा सा गलत हो रहा है। 13 जनवरी 2026 को सामने आए थे यूजीसी के नए नियम। तो दोस्तों इनके अंदर जो है सरकार ने इनको लेकर मतलब नए नियम बनाए ताकि सभी वर्ग के छात्र समानता से पढ़ाई कर सके। यूजीसी के नए नियम के हिसाब से किसी भी छात्र को अगर परेशानी होती है, स्पेशली वंचित वर्ग के छात्र, एससी एसटी ओबीसी वगैरह, तो वो अपने जो है ऑनलाइन या हेल्पलाइन पर शिकायत कर सकते हैं और कॉलेज प्रशासन को 15 से 20-30 दिन तक इसका मतलब हल ढूंढना पड़ेगा, इसका केस को सोल्व करना पड़ेगा। और एक खास बात जिसके लिए जनरल कैटेगरी मतलब परेशान है, मतलब अगर कोई शिकायत करता है, झूठी शिकायत भी कर देता है ना, तो जो जिस पर शिकायत हुई है उसको खिलाफ एक्शन हो जाएगा और जिसने शिकायत की उस पर कोई एक्शन नहीं होगा। ऐसा होता है। देखो कॉलेज प्रशासन के ऊपर भी दबाव बनेगा इस चीज से कि हमें 15 से 20 दिन का मतलब हमें डेडलाइन मिली हुई है, तब तक हमें सोल्व करना है, नहीं तो हमारे ऊपर भी एक्शन हो सकता है। इसलिए जो वो है वो बैठ और जनरल कैटेगरी इसलिए टेंशन में है क्योंकि ये भेदभाव कम नहीं करेगा, भेदभाव बढ़ाएगा। मतलब ऐसा देख लो आप, जनरल मतलब एक क्लास है, उसमें 4-5 बच्चे बैठे हैं, उसमें एक एसटी, एक एससी, एक ओबीसी, 2 जनरल के हैं, वो सब आपस में बात कर रहे हैं। मान लो जनरल कैटेगरी वाले ने किसी को कुछ बोल दिया, तो किसी को मजाक में भी बोल दे, वो उसको बुरी लग गई, उसने शिकायत कर दी, तो उस पर तो एक्शन हो जाएगा। क्योंकि मैं बताऊं, अगर शिकायत मतलब झूठी भी निकल गई, चलो 1 महीना 2-6 महीने, केस भारत में बहुत लंबे चलते हैं दोस्तों, ये आपको पता है, 1-6 साल, पता नहीं कितने साल लग जाते हैं केस खत्म होने में। तो मतलब एक बार अगर केस लग गया ना, तो बाद में वो भले ही बेकसूर साबित हो जाए, लेकिन दुनिया की नजर में वो ऐसा हो जाता है कि इसने कुछ किया है जरूर। तो मतलब केस अगर 1 महीने बाद झूठा साबित होता है, तो जिस पर केस किया है उसके तो समय बर्बाद हो गए ना, उसने जो इज्जत कमाई थी वो सब खत्म हो गई ना। बदले की भावना से भी केस हो सकता, जैसे अभी आपने देखा होगा एससी एसटी एक्ट जो है उसका भी गलत इस्तेमाल होता है कई जगह पर, ऐसे ही इसका भी गलत इस्तेमाल होगा। इसलिए जनरल कैटेगरी के युवा डर रहे हैं क्योंकि वो खुल के नहीं रह पाएंगे, फिर कॉलेज में दब के रहेंगे वो। और ये सिर्फ मतलब स्टूडेंट्स पर नहीं, टीचर पर भी लागू होता है। टीचर भी किसी को डांटने से पहले 10 बार सोचेगा कि भाई कहीं मेरे खिलाफ ये जातिगत मुकदमा ना बन जाए। तो ऐसे में जो है ना तो जो टीचर है वो ही ढंग से सिखा पाएंगे, ना बच्चे आपस में घुल के मिल के रह पाएंगे। तो क्लासरूम का जो वातावरण है इससे वो खराब होगा, बस और कुछ नहीं होगा। क्योंकि शरारती तत्व हर जगह होते हैं दोस्तों। मानता हूं मैं, देखो एससी एसटी वगैरह के खिलाफ जो है पिछले मतलब बहुत पहले जो है वो भेदभाव हुआ था, लेकिन वो अब तक नहीं चल रहा है। उस आप 500 साल आपके साथ क्या हुआ पहले, उसके अब नहीं उसका आप चर्चा करोगे, अब तो सब एक समान है ना। आपके पास पहले से ही इतना तगड़ा रिजर्वेशन है भाई, 40 मतलब 50-60 नंबर ला के जनरल वाला एक तरफ रह जाता है, उसका नंबर नहीं लगता, और आप -40 ला के आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो
इस देश में जनरल वालों को कुछ नहीं मिलता है, ये कड़वी सच्चाई है। देश का, भारत का 77वां गणतंत्र दिवस है आज, लेकिन ये है हमारा आजाद भारत। सच में भाई कमाल ही है, कमाल बिल्कुल। तो मोदी जी ऐसा क्यों किया आपने, मतलब क्या सोच के, मतलब अब जो है उन्होंने पता 2012 में इस यूजीसी के नए इस नियम में वो था, एक नियम था कि जो अगर गलत शिकायत कोई गलत तरीके से करता है और झूठी निकलती है तो जिसने शिकायत की उस पर एक्शन होगा जरूर। तो ये जो है नियम अब हट गया है, इसलिए यहाँ पेज फंस गया दोस्तों। इसलिए टेंशन वाली बात है ये, क्योंकि जब उसको सजा ही नहीं होगी कुछ, अगर उसने गलत शिकायत भी कर दी उसको कुछ सजा ही नहीं होगी तो उसका तो ढेर खुल जाएगा ना। अभी दूसरे को वो कुछ बोल देगा, मतलब झूठी शिकायत किसी खिलाफ कर भी देगा तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, दूसरे का तो सारा भविष्य खराब। इससे ऐसा ही होता है। तो दोस्तों अभी आपको बता दे, इसमें एक कमेटी भी बनेगी यूजीसी, जो हर कॉलेज में कैंपस में घूमेगी कि नजर रखेगी बच्चों के ऊपर, मतलब कोई कौन कैसा व्यवहार कर रहा है। तो ऐसे में आप बता दो कैसे जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं वो कैसे खुलकर रह पाएंगे, कैसे जिएंगे वो, मतलब पढ़ाई कैसे करेंगे खुल के। इसलिए इसके खिलाफ जो है प्रदर्शन वगैरह हो रहे हैं कि मोदी जी आप इसको वापिस लो, ये गलत है। या तो इसमें ये नियम जोड़ो कि जो झूठी शिकायत करेगा उस पर एक्शन होगा, या इसे वापस लो। पर्सनली आई बिलोंग टू ओबीसी कैटेगरी, बट जो गलत है वो गलत है और इस बात पर कोई बोल नहीं रहा है, देख लो। मतलब अगर सरकार कोई सही काम करती है ना तो पूरा विपक्ष फिर भोंकने लगता है पीछे से, लेकिन अभी जो है ये गलत कदम है, इसमें ये पेंच फंसा हुआ है ना, ये थोड़ा सा गलत सरकार ने कदम उठाया है, लेकिन इस पर कोई नहीं बोल रहा भाई, सब चुप है, क्योंकि इसमें नुकसान जनरल वालों का है ना। अगर सरकार जनरल कैटेगरी के फायदे का कुछ लेके आती ना तो फिर सारा विपक्ष चिल्ला उठता कि दलितों को दबाया जा रहा है, शोषण हो रहा है, भेदभाव हो रहा है वगैरह वगैरह, कुछ भी भोंगते वो। लेकिन अब कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब चुप हैं, क्योंकि जनरल वालों की किसी को फिक्र ही नहीं है भाई। उनको तो राजा समझते हैं लोग, मतलब सब कुछ, मतलब एसटी एससी को सब कुछ दे दो, सब दे दो उनको, रिजर्वेशन भी दो, सब नंबर पहला उनका ही हर चीज में। जनरल वाले पढ़े हैं बस, उनको कुछ, मतलब क्या ही बोलूं मैं, मतलब शब्द ही नहीं है। ना तो किसी न्यूज चैनल पर इस बारे में बात हो रही है, ना कोई विपक्ष का नेता बोल रहा है, ना सत्ता पक्ष के कोई बोल रहे हैं कि जो गलत फहमियां फैली हैं उनको दूर कर ले, नहीं कुछ, कोई एक्शन वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, बस ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। अब मैं क्या ही बोल सकते हैं दोस्तों। तो इस बात पे पहले तो सरकार को जवाब देना चाहिए कि ऐसा क्यों किया, मतलब वो नियम क्यों हटाया। मतलब उनका मानना है कि अगर हम 2012 का नियम जारी रखते तो शिकायत करने वाला डरता कि, मतलब उसके साथ अगर कुछ गलत भी होता है तो शिकायत नहीं करता सजा के डर से, कि अगर झूठी शिकायत निकल गई, सबूत नहीं मिले तो मुझे सजा मिलेगी। लेकिन दोस्तों अगर कोई शिकायत करता है तो उसके, सबको पता है कि जो जांच कमेटी होती है वो सबूत मांगती है, तो जिसके पास सबूत होंगे वो शिकायत करेगा, वो इसकी शिकायत सही होगी, जिसके पास पक्के सबूत होंगे। अब जिसके पास सबूत ही नहीं है वो शिकायत कर रहा है तो वो झूठी निकलेगी ना, तो फिर उसको सजा क्यों नहीं मिले। जब दूसरे बच्चे का भविष्य खराब हो जाए या टीचर का भविष्य खराब हो जाए, उसके मतलब इज्जत खत्म हो जाए, तो उसको सजा क्यों नहीं मिली जिसने शिकायत करी बदले की भावना से। ये तो गलत है ना दोस्तों, इस पर तो जवाब देना चाहिए मोदी जी को, सरकार को। तो आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके बताओ। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, और इस वीडियो को शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ, क्योंकि इस मुद्दे पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।